हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बात करते हैं साथ निभाना साथी सीजन 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में दिखाया जा रहा है गहना हड़बड़ाहट में जा रही होती है। कृष्णा पूछता है कि कुकू क्या हुआ, तू कहाँ जा रही है। गहना कहती मैं सुमन के पास जा रही हूँ। सागर का टिया से शादी करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, वो टिया का सौदा करने वाला है। ये सुनकर तो कृष्णा हैरान रह जाता है और कहता है कि ये सागर इतना गिरा हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गहना कहती हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तू यहाँ सागर पे नजरें रख और मैं सुमन के पास जाती हूँ। बात करते करते उसकी कॉल बीच में ही कट गई। उसकी जिम्मेदारी हमने ली है, देखना तो पड़ेगा कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं। वही दूसरी तरफ हम देखें कि सागर तो टिया के साथ डांस कर रहा होता है। डांस करते करते टिया जब गिरने वाली होती है तो सागर उसे जोर से पकड़ लेता है। टिया को शक होने लगता है, फिर वो सागर बच्चों वाली हरकतें करने लगता है। तो टिया मन ही मन सोचती है कि देखने में तो ये कितना मासूम लग रहा है, ये कुछ गलत कैसे कर सकता है। लेकिन भाई और गहना की बात कहीं सच निकली तो सागर कहता है टिया तुम क्या सोचने लगी। टिया कहती कुछ नहीं, तुम डांस बहुत ही अच्छा करते हो। फिर तो सागर अपने टॉय कार को लेकर वहां से चला जाता है। भी टिया को सागर पे शक होने लगता है। जब सागर वहां से जा रहा होता है तो कृष्णा टिया की तरफ और सागर की तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखेंगे कि वो लोग तो सुमन के पीछे ही पड़ गए होते हैं। सुमन किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन गहना बिल्कुल सही टाइम पर आकर सुमन को बचा लेती है। वो लोग तो वहां से निराश होकर चले जाते हैं। तभी हम देखें कि पूरे परिवार वाले तो हॉल में होते हैं। सभी कहते हैं गहना का ये डांस वाला आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये गहना है कहाँ। तभी सागर नीचे आ रहा होता है। वो देखता है कि गहना रानी यहाँ नहीं है तो कहाँ है, कहीं कोई गड़बड़ न हो। फिर वो आनंद के पास आता है और कहने लगता है कि पापा पापा आप वो वाला गाना गाओ ना, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सागर तो काफी खुशी से उछल रहा होता है। कनक भाभी कहती है सागर ये लो चाय पियो, और धीरे से कहती है कि सागर इतना मत उछलो वरना गिरोगे तो उठने के लायक भी नहीं बचोगे। सागर कहता है कि भाभी अब तमाशा देखते जाइए। कनक भाभी को तो मन ही मन डर लग रहा होता है कि कहीं ये सागर कुछ ऐसा ना कर दे कि मेरा प्लान ही फ्लॉप हो जाए। ये आनंद से तो ये सब देखा नहीं जाता। वो सागर से कहता है कि इतना खुशी भी ठीक नहीं होती, वरना हार का सामना भी बहुत जल्द करना पड़ता है। अभी शादी होने में एक रात बाकी है। हाथ में गर्म चाय की प्याली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुंह तक जाने वाली हो। सागर कहता है कि ये चाय तो मैं पी कर ही रहूंगा। सागर जैसे ही चाय को पीता है वो उसका मुंह जल जाता है। आनंद कहता है कि जल गया ना, धोखे की जुबान है ना, इसीलिए जल गई। सागर तो बस देखता ही रह जाता है। तभी हेमा भाभी कहती है कि हाँ हाँ मेरा भैला भी नाचेगा और हम सब भी नाचेंगे। चेतन भाई कहते हैं कि मेरा मन तो अभी भी इस शादी को लेकर नहीं मान रहा। मेरी बहन की शादी ऐसे इंसान के साथ होगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वही सागर मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने तो सारा इंतजाम कर लिया है, अब पार्सल आता ही होगा। तभी डोरबेल बजती है। सभी देखते हैं कि वहाँ तो बहुत ही बड़ा पार्सल रखा हुआ है। काका जी कहते हैं कि इतना बड़ा तोहफा किसने भेजा होगा। वो कहता है कि इस पे तो सागर का नाम लिखा है, लेकिन सागर तो इनकार कर देता है और कहता है कि मैं क्यों मंगाऊंगा, ये तो मेकअप आंटी का है। वो अपनी माँ के बारे में कहता है कि मेकअप आंटी आपने ही तो मंगाया है ना शादी के लिए तोहफा। भवानी काकी कहने लगती कि हाँ हाँ ये मेरा ही है, मेरे कमरे में रखवा दो। अनंत सोच रहा होता है कि ये तो बॉक्स कम और ट्रंक ज्यादा लग रहा है। अभी हम देखें कि गहना सुमन को लेकर सेफ जगह पे आ जाती है और उसे समझाती है और कहती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सागर इतना गिरा हुआ इंसान है। हम सब तो यही सोच रहे थे कि टिया से शादी करने के बाद वो उसे दुख देगा ताकि हमारे परिवार वालों को दुख हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो टिया का सौदा कर देगा। सुमन ये सागर बहुत ही खतरनाक है, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी इससे अलग हो जाओ। सुमन कहती है कि मेरी शादी तो हो चुकी है और बस मैं तो अपना बच्चा चाहती हूँ और उसका नाम। कहना सुमन को एक लहंगे देती है और कहती है इसे रख लो, टिया को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत मुझे जल्द पड़ने वाली है। सुमन तुम मेरा साथ दोगी ना। सुमन कहती है हाँ जरूर। गहना मन ही में सोचने लगती है कि सागर दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए, मैं टिया के साथ तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। तभी हम देखें कि सागर उस बॉक्स को तो अपने कमरे में रखवा लेता है और उन दोनों आदमियों को पैसे भी देता है। तभी वहां भवानी काकी आती है और कहती है कि सागर ये सब क्या चल रहा है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, ये बॉक्स तूने क्यों मंगवाया और मेरे नाम पे क्यों चिपका दिया, बता तू मुझसे क्या छिपा रहा है। सागर कहता है कि कुछ नहीं माँ, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा, आप जाकर देखिए न मेरे कपड़े आए कि नहीं। भवानी काकी कहती कि मैं कोई कम रंगीली नहीं हूँ, तू ऐसे मुझे नहीं घुमा सकता।
सागर कहते हैं हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन आप अभी देखिए मेरे कपड़े आए कि नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जब वो सागर बॉक्स ओपन करके देखते हैं वो बॉक्स तो खाली होता है। तभी सागर के मोबाइल पे उस सौदे वाले आदमी का कॉल भी आ जाता है। सागर कहता है कि ये बस आप ही का काम कर रहा था, बस अब एक रात की बात है, उसके बाद आपका पार्सल आपके पास होगा। सागर तो खड़े खड़े सपने देखने लगता है कि सागर की शादी टिया से हो चुकी है और वो जब कमरे में आती है तो सागर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और फिर टिया को उस बॉक्स में रख के उस आदमियों के हवाले कर देता है। सागर तो वीडियो कॉल पे उस आदमी को वो इंजेक्शन भी दिखाता है जो वो टिया को लगाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि टिया तो संगीत के लिए रेडी हो चुकी होती है। वही बात टिया को देखकर काफी दुखी होती है और उसके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। बात तो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी अनंत शादी का जोड़ा लेकर वहां आता है, लेकिन टिया अनंत को देखकर अपना मुंह घुमा लेती है। इस शादी में तो सभी दुखी होते हैं। अनंत कहता है कि तू मेरी छोटी बहन है, तू जानती है ना, तुम्हारा भाई तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएगा। शादी का जोड़ा रख के अनंत भी वहां से चला जाता है। टिया बात भी नहीं करती। अभी वहां गहना आ जाती है, वो टिया के आंसू पोंछती है। गहना को तो याद आने लगती है सुमन की बातें कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा। वो लोग अपने फोन में टिया की डांस वाली वीडियो देख रहे थे और बातें कर रहे थे टिया के सौदे के बारे में। गहना ये सब मन ही मन सोच रही होती है और सोचती कि टिया तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं और तुम्हारे अनंत भाई तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। गहना टिया को समझाती और कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पक्का होता है। ये वो रिश्ता है जो हर साल बहन अपनी भाई के कलाई पे रक्षाबंधन के दिन बांधते हैं और भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। चाहे भाई बहन में कितने ही नोक-झोंक क्यों ना हो, वो दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनके बीच हमेशा प्यार ही रहता है। और तुम्हारे अनंत भाई तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारा संगीत जो है, चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ। तभी हम देखें कि पूरे परिवार वाले तो संगीत में आ चुके होते हैं। वही अनंत मन ही मन सोच रहा था कि गहना मैं जानता हूँ कि तू टिया के लिए परेशान है, लेकिन क्या बात है। गहना भी मन ही मन सोचती है कि अनंत एक बार ये संगीत हो जाए फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तभी हेमा भाभी टिया को लेकर आ जाती है। सभी तो उसे देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन शादी को लेकर दुखी भी होते हैं। तभी हम देखें कि भवानी काकी तो संगीत की शुरुआत एक मजेदार शायरी से करती है। फिर तो टिया अपने डांस से संगीत की शुरुआत करती है। टिया तो खूबसूरत बहुत ही अच्छा डांस कर रही होती है। वही सागर भी उसके साथ ही होता है, लेकिन सागर जब भी टिया को छू रहा होता है अनंत को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है और गहना को भी, और कृष्णा भी कम नहीं, उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है। वही जब टिया और सागर के सॉन्ग खत्म होते हैं तो सागर तो टिया को पकड़ रखा होता है और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। टिया को भी समझ में आ रहा होता है कि ये गलत है, लेकिन टिया कहीं न कहीं सागर के बर्ताव को लेकर कंफ्यूज होती है। तभी गहना वहां आती है और सागर को टिया से अलग कर देती है। वही कल के एपिसोड में हम देखें कि भवानी काकी टिया को शादी का जोड़ा देती है और कहती है कि शादी का जोड़ा दे रही है तो ये भवानी लो बहुरानी। वही गहना आनंद से कहती है कि आनंद बस टिया वही जोड़े पहने जो आपने उसे दिया है। टिया दोनों लहंगों को लेकर कंफ्यूज होती है। वो सोच रही होती है कि कौन सा शादी का जोड़ा पहने। एक अनंत ने दिए होते हैं और एक भवानी काकी ने। तो आज के एपिसोड में तो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें।